नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव से पहले बघेल सरकार ने की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हुई है। इसी बीच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किसानों के हितों में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। बता दें कि इसके तहत मुख्यमंत्री ने साल 2009 में हुए धमतरी कांड मामले में जेल जाने वाले किसानों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसको लेकर के किसान यूनियन में खुशी का माहौल है। मणिपुर हिंसा पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को घेरा। मणिपुर में जारी हिंसा और वहां महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद से विपक्षी पार्टियां केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग कर रही हैं। यहां तक कि इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया है, जिसकी मंजूरी सदन से मिल गई है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम को हठधर्मिता छोड़कर सदन में बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, का बीजेपी को राज्यपाल से सीख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया था और मणिपुर उनके लिए तीसरा है, क्योंकि वहां पर उनकी डबल इंजन की सरकार है। पूरे 90 दिन हो गए हैं और उसमें वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीएम ने कहा दूसरी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स की टीम भी मणिपुर नहीं जा रही है। छत्तीसगढ़ में घूमने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन मणिपुर भी जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स वालों को। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार उन्हें ढूंढने में लगी है कि वीडियो वायरल किसने किया, तो ये लोग गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की टीम के सांसद आज मणिपुर रवाना हुए और लोकसभा राज्यसभा अभी भी बाधित है। मोदी सरकार को घेरने कांग्रेस ने बनाई रणनीति। केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान रक्षक बनाएगी। राजीव भवन में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संविधान रक्षक बनाने का अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। भाजपा और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत संविधान को खत्म करना चाहती है। भाजपा पिछड़ी और कमजोर वर्ग की जातियों को खत्म करने का काम कर रही है। इसे देखते हुए संविधान रक्षक बनाने की आवश्यकता पड़ी। नया संयंत्र 2018 तक शुरू करने का विश्वास, सीएम भूपेश बघेल। सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 से पहले ही इसे शुरू कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। सीएम ने कहा कि बिजली की खपत प्रति व्यक्ति सबसे ऊपर है, देश में सबसे ज्यादा है। 42 लाख परिवार को आधे रेट में 400 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को 12 करोड़ 57 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराई है। बिजली विभाग इस मामले में लगातार समर्पित है। अब बिजली उत्पादन बढ़कर 400 मेगावाट हो जाएगी। साथ ही हम सोलर ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं, पन बिजली पर भी काम कर रहे हैं। राजस्व मंत्री की मांग पर सीएम ने कहा कि सभी का परीक्षण कराने के बाद स्वीकृति दी जाएगी। सीएम भूपेश ने मेडिकल कॉलेज ई लाइब्रेरी मेडिकल कॉलेज कैंपस का भी किया लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को कोरबा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां 1320 मेगावाट विद्युत संयंत्र मेडिकल कॉलेज कैंपस का भूमि पूजन किया। उन्होंने ओपन थिएटर घंटाघर में आयोजित आम सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा 10 फीट ऊंची है, जिसकी कुल लागत 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले को 13,356 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ का गोठान घोटाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गोठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस गोठान घोटाला की जांच सीबीआई से कराई जाए। साव ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट प्रदेश सरकार ने बिहार की चारा घोटाले से बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश सरकार के इन तथाकथित गोठानों में न गाय है और न ही गोबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोठानों के नाम पर भी कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने सब्जबाग दिखाए, लेकिन न तो गोठानों में गायों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए और न ही गोबर से निर्मित खाद का कहीं अता पता है। छत्तीसगढ़ में सीमित रहा बाघों का कुनबा, 19 से घटकर हुए 17। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है। विश्व बाघ दिवस पर शनिवार को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट 2022 में यह जानकारी सामने आई है। बाघों की संख्या घटने के बाद प्रदेश के वन विभाग ने अब मिशन मोड पर काम करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघ लाए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 46 बाघ हुआ करते थे, मगर 2018 की गणना में बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। इस बार अधिकारियों को उम्मीद थी कि बाघों की संख्या बढ़ेगी, मगर निराशा ही हाथ लगी।
सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ चिंता गुफा थाना क्षेत्र के केदवाल गांव की जंगल में जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सुकमा के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के केदवाल गांव के पास जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गेहूं, अलसी, मसूर की खेती से किसान कमा रहे मुनाफा। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कौशल लागत में किसानों को राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लाभ लेकर किसान न सिर्फ बेहतर उत्पादन ले रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित टर्फा योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें धान की जगह अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से इस बार छिन सकता है धान का कटोरा होने का तमगा। गोरेला, पेंड्रा, मरवाई में अब तक 38% कम बारिश हुई है, जिससे अब तक 16,000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई नहीं हो सकी है। बारिश नहीं होने से एक तरफ अन्नदाता परेशान है तो दूसरी तरफ कृषि विभाग कम पानी में तैयार होने वाली फसल लगाने की सलाह दे रहा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ कुल कृषि रकबे के 88% से ज्यादा क्षेत्र में सिर्फ धान की फसल पैदा की जाती है। इसके साथ ही धान की लगभग 20,000 से ज्यादा किस्मों का उत्पादन यहाँ के अलग अलग क्षेत्र में होता है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ से धान का कटोरा का तमगा छिन जाए। छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों को जोड़ने के लिए मोदी मित्र अभियान शुरू। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी वर्गों को साधने में पार्टियां लगी हुई हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी मित्र अभियान चला रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ की जिन 5 लोकसभा सीटों में यह मुहिम शुरू की गई है उनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर संसदीय क्षेत्र शामिल है। इनमें मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। पार्टी का दावा है कि पिछले 1 माह में यहाँ 3,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी जारी, अब 14 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके चलते राज्य में प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। अब छत्तीसगढ़ में एक बार 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, इसमें एक कलेक्टर भी शामिल है। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को मिली कोरबा कलेक्टर की जवाबदारी, वहीं अमृत खलखो को समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही अलरमेल मंगई डी श्रम विभाग की सचिव बनाई गई हैं और अंकित आनंद को सीएम का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें वित्त विभाग के सचिव की जिम्मेदारी मिली है। अब हरियाणा की महिलाएं ढूंढेंगी राहुल गांधी के लिए दुल्हन, सोनिया गांधी ने दिया बहू तलाशने का काम। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हरियाणा की महिलाओं का एक ग्रुप पहुंचा था। नई दिल्ली स्थित सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची महिलाओं ने काफी देर तक उनके आवास पर बिताए, ढेर सारी बातचीत की और लंच भी साथ ही किया। पूर्व अध्यक्ष के आवास पर पहुंची महिलाओं ने राहुल गांधी की शादी को लेकर भी उनकी मां से कई सवाल किए। सोनिया गांधी ने भी काफी हल्के फुल्के ढंग से मजाकिया लहजे में महिलाओं को जवाब देकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। मॉनसून का कहर, राजधानी में दिखा द्रोणिका का असर। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के आधे दर्जन से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, सारंगढ़ और महासमुंद, जांजगीर चांपा जिले में गरज चमक के साथ भयंकर बारिश होने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।